लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा सुंदर है, लेकिन मालदीव जो है, मोहम्मद मोइजू जो है, भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला था, अभी उगल रहा है, अभी शांत हो गया है। भारत में आया तो उसके बाद अपनी जहाज नहीं थी, इंडिया से जहाज भेजा गया तब आया। अभी प्रधानमंत्री वहां गए थे लक्षद्वीप पे, या फिर मालदीव के साथ हमारा रिलेशन खराब हुआ था। एयरपोर्टे नहीं है, आप जाएंगे कहाँ से? केरला उतरिए, फिर वहां से यहाँ जाइए, ना कोई बढ़िया होटल है, ना कोई कुछ है। अब ये बताइए, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? अब उनको आप ऐसा होटल में रखिएगा, रात में कौन उठा ले जाए, इसमें बैठ जाइए, लेके उड़ जाएगा। यहाँ पर जो भी पर्यटक जाते हैं लोग ना, एक तो बुक कर लीजिए। तो चाइना ने क्या कहा कि बाइकआउट जापान। अच्छा, इसको बनाने के लिए सरकार को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं। जैसे आइलैंड है ना, तो लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ पर मालदीव इसके जस्ट नीचे है, इससे जस्ट नीचे कौन जगह है? मालदीव है यहाँ पर। तो ये लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, इसका सबसे निचला द्वीप का नाम है मिनिकॉय। अब मिनिकॉय के बाद ना मालदीव शुरू हो जाता है। मिनिकॉय के बाद क्या चालू हो जाता है? अब ऐसे जगह जो होते हैं ना, ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे ये लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे पर्यटन के लिए। तो मालदीव लोग घूमने जाते थे, तो वहाँ पे पर्यटन के लिए अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है मालदीव में। लक्षद्वीप में लोग भले जाएं, अभी प्रधानमंत्री वहाँ गए थे लक्षद्वीप पे, या फिर मालदीव के साथ हमारा रिलेशन खराब हुआ था, इस वजह से लोग लक्षद्वीप सोचे कि घूमने जाएंगे। बट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एयरपोर्टे नहीं है, आप जाएंगे कहाँ से? केरला उतरिए, फिर वहां से यहाँ जाइए, ना कोई बढ़िया होटल है, ना कोई कुछ है। अब ये बताइए कि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा कि अगर वहाँ एरिया में खर्चीले लोग ज्यादा आएंगे तब। कंजूस वाले लोगों से डेवलपमेंट का हो तो अपने करेगा डेवलपमेंट, दूसरे से कहाँ करेगा? वो सोचेगा कि हम, अच्छा जो खर्चीले लोग हैं वो आएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, तो खाना पीना भी ज्यादा खाएंगे, ये सब डेवलप। तो उनके लिए क्या चाहिए? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब उनको आप ऐसा होटल में रखिएगा, रात में कौन उठा ले जाए? हाँ, उठेगा, हमारा पर्स कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, ऐसा में तो नहीं रह सकता। उनको भी वीआईपी जगह चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अदरवाइज में आपका वो विकास नहीं होगा। फिर वही देखिएगा, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे 5 गो होटल खड़ा रहता है, मजबूरी में कोई आया, होटल में रुका, किसी का हॉस्पिटल दिखाना है या एग्जाम है, तो ऐसे डेवलपमेंट थोड़ी है, तो जरूरत पूरा कर रहा है। जब शौकिया लोग जाके खर्च करते हैं ना, तो जाके एरिया में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। नहीं तो ऐसे देखिए, कोई आदमी गाड़ी खरीद लिया, अपने चला रहा है, ड्राइवर भी नहीं रखा है, तो रोजगार का सीजन किससे होता है? खर्चीले लोगों से। समझ में कि नहीं? अब जैसे मान के चलिए आपके पास कम पैसा है, तो जो स्वाभाविक बात है कि आप खर्चीले नहीं रहेंगे, लेकिन पैसा ज्यादा आया, ऑटोमेटिक आप 3-4 लोगों को रोजगार दे देंगे। एक आपके पास एक ड्राइवर हो गया, एक खाना बनाने वाला हो गया, एक साफ सफाई करने के लिए हो गया। तो शुरुआती दौर पे तो 3 ठो ऐसे रोजगार दे दिया आप। तो एक अकेला आदमी 3 कितने को दे दिया? 3। ऐसे ऐसे सपोज कीजिए 1 लाख आदमी आ गया, ऐसा 1 लाख, तो कितना लाख रोजगार हो गया? 3 लाख तो ऐसे ही हो गया यहाँ पर। लेकिन भारत में लोगों को सबसे ज्यादा ऐतराज क्या है ना, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने मेहनत करके अमीर बन गया तो दुनिया समाज का दुश्मन हो जाता है। आप देखिएगा ना, हमारे समाज में जो पैसे वाले लोग हैं उनको अलग नजर से देखते हैं, लगता है कि हमारा पैसा लूट के बना है। नहीं भाई, आप 8 घंटा काम करने वाले लोग हैं, और जिसको आप देख रहे हैं ठीक ठाक, वो 15 घंटा काम करने वाला है। दोनों के काम करने में जमीन आसमान का अंतर है, दोगुना का अंतर आता है यहाँ पे। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लेना, अगर कह दे कि हम 15 घंटा से काम करना, 15 घंटा से कम काम करते हैं, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। 15 घंटा से कम काम ही नहीं कर सकता है। इवन तुम्हें बता रहे हैं तो उसके यहाँ 24 घंटा काम होता है, पर्सनली वो 15 घंटा करता होगा। और जब वो काम नहीं कर रहा है ना, तो कोई दूसरे शिफ्ट में कोई और कर रहा होगा, बट उसके लिए काम कभी बंद नहीं हो रहा होगा। और हम लोग 8 घंटा माइंडसेट लेके चलते हैं, जिसमें 1 घंटा स्टार्टिंग में मार देते हैं, 1 घंटा लास्ट में मार देते हैं। 8 की जगह हाँ वो मार देगा आदमी। अब 8 घंटा काम है ना, तो 10 मिनट लेट से आएगा, लंच में 10 मिनट पहले चल जाएगा, लंच करके 15 मिनट लेट से आएगा, 5 बजे जाना है तो 4:30 बजे निकल जाएगा। तो मतलब वो 8 घंटा ठीक से नहीं वर्क करेगा यहाँ पर। ये थोड़ा वर्क कल्चर गड़बड़ है। तो यहाँ लक्षद्वीप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है जितना मालदीव का मैटर है। यहाँ एयरपोर्ट पहली बार होना चाहिए, और वो भी कैसा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई फटाक से पहुंच जाए। अब जैसे पटना से किसी को मालदीव का फ्लाइट होगा, फट से चल जाएगा। अभी हम लोग को कैसे जाना पड़ेगा लक्षद्वीप के लिए? पटना से आपको दिल्ली, दिल्ली से कोची, फिर यहां से आपको लक्षद्वीप पानी वाली जहाज से, बोट से,
तो बताओ भैया, इतना घूम के कौन जाएगा? उसे अच्छा कहेगा चलो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग घूम लेते हैं। कहेगा छोड़ो गाड़ी पकड़ो, भंसा कटवाओ, नेपाल चलो। जो नेपाल के आसपास होगा उनको पता होगा गाड़ी का एगो भंसा कटाइए, घुस जाइए कहाँ पर? नेपाल। एक दिन उतना जितना दिन का आप कटवाए रहेंगे उतना में घुस के चलाइए। जो नेपाल बॉर्डर के आसपास होंगे उनको पता होगा, उसको भंसा बोलता है ना। हाँ, उतना का चार्ज काट के दे देता है, जाके नेपाल में घूमिए, खाली पहाड़ वगैरह मिलेगा आपको, अच्छा जगह है नेपाल भी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए, लक्षद्वीप बेसिकली पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, और लक्षद्वीप जो है वो मालदीव से ज्यादा सुंदर है। लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा सुंदर है, लेकिन मालदीव जो है अपने ऊपर डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, वहां पे हर जगह से कनेक्टिविटी का है। अब वहाँ लक्षद्वीप जाइएगा तो वहां पे कहेगा कि आप एक काम कीजिए सर, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये 1-1.5 लाख रुपया का पैकेज है, इसमें आपको सी प्लेन से घुमा दिया जाएगा, यानी पानी वाली जहाज जो जो समुद्र में उतरती है, सी प्लेन घुमाएंगे। उसके बाद से आपको पैराग्लाइडिंग करा देंगे, फिर शार्क मछली के बीच में घुमा देंगे, सबका जो बच्चा होता है वहां पे उसमें हो जाएगा। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करा देंगे, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के समुद्र के नीचे चला देंगे यहाँ पर। फिर एक तो विला दे देंगे और 3 दिन का रहना खाना हो जाएगा, और ये पिक एंड ड्रॉप रहेगा, ये सब चीजें पूरा पैकेज उठा के दे देगा यहाँ पे, जाइए। अब कोई भी इंसान देखता है कि भैया हमको कोई टेंशन ही नहीं है, वहां पे न झमेला नहीं है। और वहां पे लक्षद्वीप की नहीं, मालदीव के लोगों के लिए शराब बैन है, तो वहां पे शराब नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जिस द्वीप पर पर्यटक रहते हैं उस पे वहां के लोकल आदमी नहीं जा सकता है। आज जो पर्यटक आते हैं वो मेन लैंड पे अगर जाएंगे तो शराब छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेस जो है वहां का वो पहन के जाना पड़ेगा। इतना बेहतरीन ढंग से उसने तैयार किया है यहाँ पर। अब सोचिए, अगर कहीं पर्यटक रुका है और उसी में लोकल चले जाते हैं, तो कई बार आप देखिएगा ना, अपने स्पेशली बिहार में अगर कोई अंग्रेज आ जाएगा तो बदतमीजी करने लगते हैं उससे। मरीन ड्राइव पटना में इतना बेहतर जगह बनाया गया, तो बेसिकली तो कनेक्टिविटी के लिए। एक अंग्रेज आया था तो उसको फोटो खींचने के लिए परेशान कर दिया था सर, और वो बेचारा भागने लगा ई रिक्शा से, तो उसको दौड़ाने लगा सर, और बेचारा डर गया। और तुम्हें भाषा समझ में नहीं आ रहा है, रुक लो, आप मुंह में गुटखा खा जाए, रुक। आपको ये हंसी लग रहा है, लेकिन सोचिए आप उस राज्य का विकास करना कितना मुश्किल आएगा। सबसे पहले तो आपको मेंटेलिटी से लड़ना पड़ेगा। भाई आप कौन होते हो किसी को जबरदस्ती करने? आप समझ रहे हैं ना? आप अब वही तुम चले जाओ मुंबई ताज होटल में, अगर वहां पे कोई बैठा भी रहेगा ना तो बहुत तरीका से आके पूछेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, मुंबई ताज होटल में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ऐसे सब लॉबी में आपको मिल जाएंगे लोग। यहाँ पर किसी को उसमें फोटो भी खिंचाना रहता है ना, तो उसके असिस्टेंट से जाके पूछते हैं लोग कि है, तो बता देगा कि अभी चाय पी रहे हैं, पी लेने दीजिए, हम पूछ के बता देंगे। और उसी इंसान को तुम ताज होटल से उतार के तुम यहाँ किसी होटल में रखो, हम पान खैले गुटखा, आप उसको अपनी जागीर क्यों समझ जाते हो? तो मेंटेलिटी से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे सिक्योरिटी से लेके सारी चीजें रहती हैं, तो है। हालांकि लक्षद्वीप का भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत धीमा है, अब मालदीव के तुलना में नहीं है। मालदीव सच में बहुत डेवलप किया है। ये मालदीव का ये सी प्लेन है मालदीव का, यहाँ पे आपके घर के आगे लगा देगा, ये घर के आगे लगा दिया, इसमें बैठ जाइए, लेके उड़ जाएगा यहाँ पर पूरा। आई नहीं कि बुक क्या करना हो, आपका पहले ही बता देगा जाने से पहले क्या क्या आएगा। यहाँ पे सबको एक एक घर दे देगा, घर इन द सेंस विला घूमने के लिए। ये जो भी पर्यटक जाते हैं लोग ना, एक तो बुक कर लीजिए। अब देखो अपना यहाँ पे खूब बढ़िया 1 हफ्ता किसी को घूमना है, पूरी फैमिली लेके चल जाओ, पूरी फैमिली के रहने के लिए कितना बेहतरीन है। यहाँ पे बना कर छोड़ दिया यहाँ समुद्र में, अब पानी भी ज्यादा गहरा नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग भी ऐसे लक्षद्वीप में कर सकते हैं, बट अभी तक नहीं है। यहाँ पे पलानी झोपड़ी है, यही सब यहाँ पर। अच्छा खुद से सोच के देखो ना, भारत में एक बात बताओ कि इंडिया में सबसे सुनने को बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना। भाई चाइना का सब्स्टिट्यूट दे दो, लोग ऑटोमेटिक चाइनीज सामान को छोड़ देंगे। हम में किसी ने कहा कि बाइकॉट जापान नहीं। आप अपना बचपना अगर याद करेंगे तो सन 2001 या सन 2002 की बात, तो 2005 तक में केवल और केवल जापानी सामानों का बोलबाला था।
मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। आज आपको जापानी सामान दिखने को नहीं मिलता होगा। और आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि उनके समय में चाइनीज सामान चलते थे या जापानी सामान चलता था, तो पिताजी बताएंगे कि उनके समय चाइनीज कुछ भी नहीं था, केवल और केवल क्या था। तो चाइना ने क्या कहा कि बाइकआउट जापान, या उस समय किसी ने कहा कि बाइकआउट जापान? नहीं, चाइना ने उसका सब्स्टिट्यूट लाया कि सस्ते में अच्छा क्वालिटी दे दो, वेराइटीज दे दो, काम खत्म। लोग ऑटोमेटिक उसको क्या कर देंगे, अपना से छोड़ देंगे। हम ही लोग देखो जब यूपीएससी लेके आए तो क्या कहने गए कि बाकी को छोड़ दो? नहीं, हर जगह से जितने बेस्ट टीचर थे उनको उठा लाए और सबसे कम फीस में आपको दे दिए, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी लोग को हमने कहा कि फलनिया का बाइकआउट करो, इसको करो, कुछ नहीं बोले यहाँ पर। समझा गया? तो लक्षद्वीप डेवलप है कि नहीं जी? नहीं है, कर रहा है। ये मालदीप था। ओहो, तुम लक्षद्वीप समझ गया? हाँ, मालदीप था ये रहा। देखो ये समुंदर है। अब यहाँ पे घर, ये रास्ता बना दिया और सबका एक एक घर दिया। प्राइवेसी का कितना ध्यान दिया। अब गौर से देखो, स्ट्रेट लाइन सड़क नहीं बनाया, ये बनाया तो एक इधर घर दिया ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो सके। ना तो एक के लगे बना दोगे तो झांक के कहेगा तारी लगे कौन ची आई बहो, ये पराठा के साथ चटनी दिया, हमरा चटनी नहीं दिया है। नहीं समझ आया? ये हो तो झमेला होता है। तो हम लोग के यहाँ अगर ऐसा डेवलप हो तो कौन नहीं जाना चाहेगा? आप ही बताओ। अगर यही चीज, जैसे आप कोई इंडिया से बाहर जाता है मालदीव, तो जितनी चीजें उसे 1.5 लाख में पड़ेगी, ये अगर लक्षद्वीप में रहेगा तो एग्जैक्ट वही चीजें उसे 70-80 हजार में पड़ जाएगी। अब आपका जॉब लग गया, आपकी सैलरी सपोज करो 80 हजार, 90 हजार आपकी सैलरी हो गई। आपको लगा कि नहीं, माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाए हैं, पिताजी पुराना चप्पल पहन के वही कुदारी लेके खेत में उतना मेहनत से किए हैं, माताजी खाना बना बना के आंख खराब कर ली लकड़ी पे पतई झोंक झोंक के, बहुत उसका धुआं पड़ता है तो इफेक्ट पड़ता है। अब आपका मन किया यहाँ पर, तो इंडिया का हर इतना, ये अगर इसको डेवलप कर दिया लक्षद्वीप को, तो इतना लोग जाएंगे कि कोई फुर्सत नहीं मिलेगा इसको यहाँ पर। आपका भी मन करेगा इसको बुक कर लेंगे, मम्मी पापा को उठा के लेके जाइए एकदम बढ़िया से, इधर ऑफिस से ले लीजिए 1 हफ्ते की छुट्टी, हो गया, लेके जरूर जाना जी। समझ में आया कि नहीं गया? हम देखो ये हमसे कह रहे आप ले गए थे। अच्छा ये बता, तुम्हें क्या लगता है हम नहीं ले गए होंगे? हाँ, हमको खुद हम मतलब ना, हमको ना घूमने के लिए ही नहीं कि हमको कभी फोटो वोटो ये सब खींचने उचने का शौक है नहीं है हमको यहाँ से लेकर। लेकिन बस इतना लगता है कि हाँ, मम्मी पापा ने बड़ा कष्ट से हम लोग को पढ़ाया था, इसलिए वो जो कह दिए वो हमारे लिए संविधान है। वो जो बोल दिए उसमें नो इफ बट हो गया यहाँ पे। बस हम इंतजार करते हैं कि बोल के चुप हो, जैसे बोल के चुप हो हम ठीक है। उतना नहीं ध्यान से देखना है कि बोला क्या गया है, बस जो भी बोला गया है उसको काम कर देना है। यहाँ पे आप लोग का भी जैसे जॉब अब लगे तो एक बार जरूर लेके गए, पहले धार्मिक जगह घुमवा देना, क्योंकि बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा क्या ठीक लगता है, धार्मिक जगह। उसके बाद ना तो कहेंगे लोग घूमला के बाद ऐसे अच्छा वैष्णो देवी ले गए रहते। अच्छा सही है, उन लोग का धार्मिक जगह घूम रहे हैं तो घूमने दे, आगे बढ़े। तो हम लोग के यहाँ उतना डेवलपमेंट है। लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव, उसका रीजन भी है। हम लोग यहाँ से कमा लेते हैं, कहीं से कोयला निकाल के, सोना निकाल के, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, खेती, चाय, कॉफी, कपास, फल, ड्राई फ्रूट बेच ओच के जहां तहां से कमा ले। मालदीव में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। अगर पर्यटक आएगा तो कमाई होगी, और नहीं तो मछली मार के बेचेगा सब। तो जिसका एक ही उपाय वही है। तो हम लोग को भी ना बढ़िया से इस पे काम करना। मोहम्मद मोइजू जो है, मोहम्मद मोइजू कहाँ का प्रधानमंत्री है ना, भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला था, और इधर हाँ बहुत जहर उगला था यहाँ पे। अभी उगल रहा है, अभी शांत हो गया है। भारत में आया, भारत में आया तो उसके बाद अपनी जहाज नहीं थी, इंडिया से जहाज भेजा गया तब आया है यहाँ पर। लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग कहाँ जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं। मालदीव नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाइए, लेकिन अगेन फिर वहां झोपड़ी पलानी मिलेगा। ये बना दे यहाँ पे। अच्छा इसको बनाने के लिए सरकार को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं। जैसे आइलैंड है ना, आइलैंड एगो अडानी को दे दो, एगो अंबानी को, एक टाटा को, एक महिंद्रा को, एक उसको, और नीलामी के टाइम कि भाई और किसी को आइलैंड लेना है ले लो, भाड़ा पे ले लो।
सरकार बेचे नहीं, 20 साल के लिए लीज पे दे दे, 50 साल के लिए लीज पे दे दे। हाँ, तुम अपना अपने डिजाइन से बना दो, तुम अपना अपने डिजाइन से बना दो, अपना डिजाइन से बना दो। इससे क्या होगा, तेजी से काम होगा। नहीं तो सरकारी इंजीनियर बनाएंगे सब, और गलती से बिहार का इंजीनियर गया, ओ भाई साहब, पर्यटक सहित बैठा देगा पूरा समुद्र में। जो हो पर्यटक जाने वाला ना जाएगा, दह जई तो हो। नहीं तो बनाएगा तो ऐसा गढ़ा में बनाएगा कि बड़ मछलियां के खा जाएगा। नहीं समझे? तो प्राइवेट को दे दे, वो जल्दी से काम करेंगे लोग। यहाँ पर नॉर्मल आदमी भी ले सकता है, तुम भी लोग ले लेना स्टूडेंट आइलैंड। नहीं समझे? हाँ, हम ले लेते हैं, तुम लोग चल जाना घूमने के लिए। वहां पर स्टूडेंट आइलैंड के लिए थोड़ा उसका नॉर्मल जगह रहना चाहिए रहने वाला, बहुत वीवीआईपी टाइप का नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो कैसों में रह जाता। लेकिन स्टूडेंट आइलैंड लेने का मतलब ये होगा कि उससे दूर दूर तक कोई दूसरा आइलैंड नहीं रहना चाहिए। नहीं,